हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आप सभी लोग जानते हैं हमारी चल रही है रीच प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रही हूं। हम अपने फ्रैक्शन की 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारी 5वीं क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, दशमलव भिन्न वाले क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी थी और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि भिन्नों का हमें जोड़ और घटाव किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए कि भिन्नों को 2, 3, 4 भिन्न दे दिए जाए, उनको जोड़ने को कह दिया जाए, घटाने को कह दिया जाए, तो वो किस तरीके से करना है वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। ठीक है, इसको मैंने इस पूरे टॉपिक को मैंने कुछ केसेस में बांट दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लाइक पैटर्न वाइज क्वेश्चन आते हैं ना। तो मैंने कुछ एक पैटर्न्स अलग अलग कर दिए हैं ताकि अलग अलग पैटर्न्स की आपकी क्या हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, फिर लास्ट में हम कुछ एक क्वेश्चंस की एक साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस, जो सबसे पहला पैटर्न हमारे को देखने को मिल सकता है कि आपको जो दो भिन्न दिए जाएंगे जिनका जोड़ या घटाव करना है, उनकी जो हर होगी, उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम दिया जा सकता है। समान हर वाली भिन्न का जोड़ घटाव करना है। तो ऐसी कंडीशन में जब क्या हो, जब आपके पास में डिनोमिनेटर, जब आपका हर सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हर है उसको तो सेम ही लिख देना है और सिर्फ अंश का क्या कर देना है, जोड़ कर देना है या घटाव कर देना है। जो भी आपको हर दिया जाएगा, अब यहाँ पे आपको a बटा बी प्लस सी बटा बी दिया गया, यानी हर सेम है, b और b हर सेम है, तो आंसर में भी, उत्तर में भी आपको क्या करना है, b ही लिखना है, सेम हर ही लिखना है। बट क्या अंश को दोनों को जोड़कर लिख देना या अंश को दोनों को घटा के लिख देना, जो भी आपको कहा गया है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 4/9 प्लस 2/9। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सेम हर दे रखा है तो नीचे, एक सेकेंड, सेम हर दे रखा है तो नीचे क्या करोगे, 9 लिख दोगे, नीचे 9 लिख दोगे और ऊपर इन दोनों को जोड़ दो। ऊपर क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के लिख दोगे, क्या आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा, यानी कि 2/3 आपका क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के बाद में उत्तर क्या आ गया आपका, 2/3 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये माइनस करने को बोला गया है, उसी तरीके से क्या करने को बोला गया है, माइनस करने को बोला गया। तो हर क्या है, हर सेम है, हर नीचे सेम लिख देंगे, ऊपर क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्या करना है, कैसे करना है, इतना आसान ही है ना, आसान सा ही है ये, ज्यादा वो तो नहीं है हार्ड। इसके अंदर भी क्या करना है, सेम आपको हर दे रखे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, सेम हर लिख दो और ऊपर वाले अंशों को क्या कर दो, जोड़ कर लिख दो। यानी ऊपर जो भी दे रखा है, चाहे आपको जोड़ने को कहा गया है, चाहे आपको घटाने को कहा गया है, अगर आपकी क्या है, अगर आपकी हर क्या है, सेम है, अगर समान हर वाली भिन्न आपको दे रखी है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, नीचे वाले हर को, यानी नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को तो आप सेम लिख दोगे जो दे रखा है, और ऊपर अंश को, चाहे प्लस करने को बोला है तो प्लस कर दोगे, माइनस करने को बोला है तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके 2/3 हो जाएगा, 4 की टेबल से कटेगा तो ये 2/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। हाँ जी, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 7/20, 9/20 माइनस 3/20। तो नीचे तो सारे सेम है, नीचे तो क्या है, नीचे तो 20 आ जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर 7 प्लस 9 माइनस 3 दे रखा है, 7 प्लस 9 माइनस 3 दे रखा है, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 कितना, 16, 16 माइनस 3 13, 13/20 क्या आ गया आपका, आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इनको जोड़ना है, उसी तरीके से इनको भी करना है, इनके साथ में करना है, इनका भी हर क्या है, सेम है, नीचे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर आप इनको जोड़ के लिख दो, 13 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 और 13 23, 23 बटा क्या हो जाएगा, 25 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला भी दे रखा है, सेम तरीके से आपको ये भी दे रखा है, नीचे क्या है, सेम हर है, क्या है, 11 है, ऊपर वालों को जोड़ दो, 8 प्लस 5 13 माइनस 2 11, 11/11 आ गया, कट जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 1 आ जाएगा। कितना उत्तर आ गया आपका, 1 आ गया। आ गई बात समझ में। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए फटाफट से ले लीजिए, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्या हो गया, समान हर था, अब हमारे क्या दिया, अगर अब हमारे पास में हर भी डिफरेंट दे दिया,
समान हर लेके चल रहे थे, अब हर अब आने क्या दे दिया, डिफरेंट दे दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे ही कंडीशन में जोड़ घटाव करने के लिए हम एलसीएम विधि का यूज करेंगे। एलसीएम विधि हम सब जानते हैं, हम पहले भी क्लास के अंदर यूज कर आए हैं। जब हम भिन्नों की तुलना कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे, एलसीएम विधि से हम जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते थे, असमान हर होते थे, उनका क्या कर लेते थे, एलसीएम निकाल लेते थे। उस एलसीएम की हेल्प से हम क्या करते थे, बाकी सारे हरों को क्या कर देते थे, सभी भिन्नों के हरों को क्या करते थे, समान बना लेते थे उस एलसीएम का उपयोग करके, और फिर उनमें तुलना करते थे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है, सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है, एलसीएम निकालना है अलग अलग हरों का, एलसीएम निकालकर उस एलसीएम को एक नया हर बना लेना है, उस एलसीएम को ही नया हर बना लेना है, और बाकी सारे हरों को क्या कर देना है, समान कर देना है। हरों को समान करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो आप क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, अब आपको जोड़ या घटाव, जो भी संक्रिया, जो भी आपको ऑपरेशन दे रखा है वो लगा देना है, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर अलग अलग आपको हर दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो आप हरों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो हमें पता है कि अगर डिफरेंट दे रखे होते हैं तो डायरेक्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना है, कितना आ गया अपने पास में एलसीएम, कितना आ गया, 20 अपना एलसीएम आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इनके हरों को सेम बना देंगे। हरों को सेम बनाने के लिए हम क्या करते थे, 2/5 में किस चीज का हम मल्टीप्लाई करें कि नीचे नीचे 20 आ जाए, 5 में किस चीज का मल्टीप्लाई करें, तो हमें पता है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, 8/20 आ गया, है ना। उसी तरीके से दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, 3/4, 3/4। तो नीचे 4 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो हमें पता है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना आ गया, 15 आ गया। अब क्या हो गया, अब ये समान हर बन गई, अब समान हर बन गई। अब पिछले वाला तरीके से कर दो, समान हर को ऐड करने के लिए क्या करते थे आप, नीचे हर तो सेम आ जाएगा और ऊपर हम क्या लगा देंगे, अंश में क्या लगा देंगे, जोड़ घटाव जो भी संक्रिया है वो हम क्या लगा देंगे, अंश में लगा देंगे। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, यहां तक ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखो, बार बार आप इस तरीके से थोड़ी लिखोगे, बार बार आप इस तरीके से थोड़ी लिखोगे, आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से इस चीज को समझनी पड़ेगी कि आपका क्या हुआ, आपका जो एलसीएम है, आपका जो एलसीएम है, आपका एलसीएम 20 आ गया, ठीक है जी। आपका एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। अब आपको पता है कि आपको हर इसी को बनाना है, हमने हर किसको बनाया, 20 को ही बनाया, जो हमारा एलसीएम आया उसको बनाया। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, हर आपको 20 को ही बनाना है। तो डायरेक्ट आप क्या करो, 20 लिख दो, डायरेक्ट आप 20 लिखो। अब आपको क्या दे रखा है, 2/5 दे रखा है, 5 का 20 मतलब 20 का क्या मतलब, 20 में 5 का भाग दे दो, 20 में क्या करो, 5 का भाग दे दो, कितना आया, 4 आया। 4 का 2 से गुणा कर दो, 4 का 2 से गुणा कर दो, 8। अब 20 का 4 में भाग दे दो, सॉरी 4 का 20 में भाग दे दो। पहले आपने क्या किया, 5 का 20 में भाग दिया, अब आप 4 का 20 में भाग दे दो, आपके पास में क्या आएगा, 5 आएगा। 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। क्या आ गया, 23/20। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, छोटे में ही कर लो। क्या करना है आपको, जब पता चल गया कि आपका एलसीएम जो आ रहा है, आपको बनाना तो हर उसका ही है, हर आपको उसी चीज का बनाना है, किसका, एलसीएम का बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 20 में भाग दोगे, किसका दोगे, 5 का भाग दोगे, पहले इस वाले हर का भाग दोगे। कितना आया, 20 का 5 में भाग 20 में 5 का भाग देने पर कितना आया, हमारे पास में 4 आ गया। तो 4 का 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 4 का 2 से गुणा किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। उसी तरीके से अब आप 20 में 4 का भाग दे दो, क्या दे दो, 20 में 4 का भाग दे दो, कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। 5 का किस में गुणा कर दो, 3 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको इस तरीके से करके आप लिख सकते हो, ये आप माइंड में भी कर सकते हो, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये दे रखा है, ये चीज दे रखी है, अब आप इनका एलसीएम निकाल लो। 6 4 का एलसीएम निकालो, 2 की टेबल से गया 3 टाइम्स, 2 की टेबल से गया, ओके, और फिर 3, तो 2 × 2 4, 4 × 3 12। आपका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया आपका एलसीएम, 12 आ गया। अब आपको पता है जो आपका एलसीएम आता है आप उसी को ही क्या लेते हो, उसको ही क्या लेते हो, आप हर में लेते हो। अब आप 12 में क्या करो, 6 का भाग दो, 12 में 6 का भाग दो, कितना आया, 2 आया। 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। माइनस 12 में 4 का भाग दो, कितना आया, 3 आया। 12 में 4 का भाग दो, कितना आया, 3 आया। 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या हो गया आपका आंसर, 7/12 हो गया। आ गई बात समझ में, किस तरीके से छोटे में करना है, आ गई बात समझ में। अब अपन क्या करें, इसका भी कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो, 12 ही आएगा। 3, 4 और 6 का भी एलसीएम निकाल लो। 2 की टेबल से गया,
ठीक है, फिर 2 की टेबल से गया और फिर 3 की टेबल से गया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। एलसीएम क्या आ गया आपका पास में? एलसीएम आपके पास में क्या आ गया? 12 आ गया। अब वही करो, क्या करोगे? नीचे 12 लिख लो, नीचे क्या लिख लो? 12 लिख लो। 12 में भाग दो किसका? 3 का, क्या आ गया? 4 आ गया। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास में? 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। फिर प्लस, अब 12 में किसका भाग दोगे? 4 का भाग दो, क्या आ गया? 3 आ गया। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, प्लस 12 में किसका भाग दो? 6 का भाग दो, क्या आ गया? 2 आ गया। 2 इंटू 5 10। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। 8 और 3 11, 11 और 10 कितना हो गया? 21, 21 बटा 12 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि किस तरीके से आसानी से छोटे में कर सकते हो। अब इसका कर लो, इसका भी उसी तरीके से कर लो। 12 इंटू 16, 12 16 और 4 का क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। 4 की टेबल से भेजो डायरेक्ट। 4 की टेबल से ये एक बार ही गया, ये 4 बार ही गया, ये 3 बार ही गया। अब ये भी 4 की टेबल से भेजो डायरेक्ट, और ये 3। आ गई बात समझ में? 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48। क्या आ गया एलसीएम? एलसीएम क्या आ गया आपके पास में? 48 आ गया। एलसीएम 48 आ गया। तो हमें पता है अब हम हर के लिए क्या करेंगे? हर में हमें 48 ही लिखना है। हर में हम क्या लिखेंगे? 48 ही लिखेंगे। अब 48 में भाग दो किसका? पहले इस हर का भाग दो, क्या है? ये 12 है। 48 में 12 का भाग दो, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28। 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28। फिर प्लस का साइन दे रखा है। फिर 48 में भाग दो 16 का, 16 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर माइनस का साइन दे रखा है। अब 48 में आप भाग दे दो 4 का, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1 हो जाएगा 12। 28 और 9 कितना हो गया? 37। 37 में से 12 गए, कितना आ गया अपने पास में? 25 आ गया। 25 अपॉन 48 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में किस तरीके से करना है ना? स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे इस चीज का क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, बट फिर भी आप क्या करो? कहाँ गया वो? कहाँ गया? नीचे कर दिया था मैंने। फिर भी आप क्या कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दिल में ना रखो अपने, है ना? चलो इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ऊपर कर देते हैं थोड़ा। और इसका भी ले लो, ठीक है? ठीक है, चलो अब तीसरा केस देखते हैं। अब इसके अंदर क्या, कुछ नहीं है, तीसरा केस नहीं है, एक टाइप से इसको सॉल्व करने का एक तरीका समझियो कि केस नहीं है, पैटर्न नहीं है। अगर आपको दो ही भिन्न दे रखे हैं, ये किस में काम आएगा? ये कब काम आएगा? केवल दो असमान हर वाले भिन्न का जोड़ घटाव अगर आपको करना है तो ये शॉर्ट ट्रिक समझ के ये वहां काम आएगा। क्या है ये? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, हम ये भी देखकर आ चुके हैं। आपको क्या करना है, चाहे प्लस दे रखा हो बीच में या माइनस दे रखा हो, अगर आपको दो अलग अलग भिन्न दे रखे हैं, असमान हर वाले भिन्न दे रखे हैं, तो उसके कंडीशन में आप क्या करोगे? ए का डी से मल्टीप्लाई करा दो। सबसे पहले तो क्या करा दोगे? ए का आप डी से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है? फिर आप सी का बी से, यानी कि पहली भिन्न के अंश का दूसरी भिन्न के हर के साथ में मल्टीप्लाई करा दो। फिर जो भी संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया लगा दो, प्लस दे रखी तो प्लस लगा दो, माइनस दे रखी है तो माइनस लगा दो। फिर दूसरी भिन्न के अंश का पहली भिन्न के हर के साथ में क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो। ये तो आपका क्या बन जाएगा? ये तो आपका अंश बन जाएगा। अब नीचे दोनों हरों का मल्टीप्लाई करा कर लिख दो। नीचे क्या कर दो? दोनों हरों का मल्टीप्लाई करा के लिख दो। इसमें ट्राई करते हैं, इस वाले में हम क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। क्या दे रखा है? पहली भिन्न के अंश का दूसरी भिन्न के हर के साथ में गुणा करा दो। 3 इंटू 3, बीच में संक्रिया प्लस की दे रखी है। फिर पहली भिन्न के हर का दूसरी भिन्न के अंश के साथ में मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1, ठीक है? अब नीचे दोनों हरों का मल्टीप्लाई करा के लिख दो, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3। ये क्या हो गया? 3 इंटू 3 9, प्लस 5 इंटू 1 5 अपॉन 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 हो गया। क्या आ गया आपका उत्तर? 14 अपॉन 15 क्या आ गया आपका उत्तर? आ गया 14 अपॉन 15 क्या आ गया आपका आंसर? आ गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? उसी तरीके से बाकियों को भी ट्राई कर लेते हैं, है ना? ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 3 का किसके साथ में मल्टीप्लाई करा दो? 9 के साथ में। बीच में प्लस दे रखा है। 5 का किसके साथ? 8 का किसके साथ करा दो? 5 के साथ में।
ठीक है, नीचे दोनों 8 और 9 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, क्या हो गया 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 प्लस 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 अपॉन 8 इंटू 9 कितना हो गया 72। इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 67 अपॉन 72। क्या आ गया आपका आंसर आ गया 67 अपॉन 72। क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व। जब मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं ना तो आप क्या एक बार एक उदाहरण देख लिया करो, जैसे मैंने सॉल्व किया एक उदाहरण देख लिया करो, नेक्स्ट वाला मेरे करवाने से पहले वीडियो रोककर ट्राई किया करो। इससे क्या होगा आपकी खुद की प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। तो अब नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करो वीडियो रोक के। चलो क्या है, सबसे पहले तो नीचे कर दो, 5 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करना है नीचे। तो अब ऊपर 7 इंटू 5, बीच में संक्रिया माइनस की है, फिर 2 इंटू 10 कितना हो गया 7 इंटू 5 35 माइनस 20 अपॉन 50 कितना हो गया 15 अपॉन 50। 5 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, ये कितनी बारी गया 3 बारी, ये कितनी बारी गया 10 बारी। कितना आ गया आपका उत्तर 3/10 आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। 3/10 क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे ट्राई करो, खुद ट्राई करो। हाँ जी, नीचे तो क्या दोनों हरों का मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर 5 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 40 माइनस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 48। 40 में से 18 जाएंगे कितने आ जाएंगे आपके पास में 22 आ जाएगा। 22 नीचे आ गया 48। 2 की टेबल से कट रहा है, ये कितनी बारी 11 बारी गया और ये कितनी बारी गया 24 टाइम्स गया। आपका उत्तर क्या आ गया 11/24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, इस वाले को ट्राई करते हैं। क्या हो जाएगा ये, नीचे तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के लिख दो। अब 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है 4 इंटू 3 कितना 12 माइनस 10 अपॉन 15 कितना हो गया 2/15 हो गया। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, किस तरीके से हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना है, किस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। ये चीज हमने इस क्लास के अंदर देख ली। जोड़ घटाव करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो और इसका वाला इसका भी ले लो। अब आगे देखते हैं, फोर्थ केस हमारा क्या है, मिश्रित भिन्नों के हमें क्या करने हैं जोड़ घटाव करना है। अब अपने इतनी देर से तो क्या देख रहे थे, इतनी देर से तो जो साधारण भिन्न थे हमारे उचित अनुचित उनको हम क्या कर रहे थे जोड़ घटाव कर रहे थे उनका। अब हमारे मिश्रित भिन्न कौन से वाले, जिनको हम क्या इस रूप में लिखते हैं। अगर हमें इनका जोड़ घटाव करने को कहा जाए तो हम किस तरीके से करेंगे, तो इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि तो ये है कि अनुचित भिन्न में उसको बदलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सी का ए के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको बी के साथ में जोड़ेंगे और सी ये एक क्या बना लेंगे, ये एक हम बना लेंगे अनुचित भिन्न बनाकर उनको साधारण भिन्न की तरह हम जोड़ेंगे, जैसे हम पीछे यहाँ पर इनको जोड़ते आ रहे हैं इस तरीके से जोड़ेंगे। या फिर पूर्ण संख्या और भिन्न भाग को अलग करके जोड़ेंगे। पूर्ण संख्या क्या है इसके अंदर, पूर्ण संख्या ये हमारा a और भिन्न भाग क्या है b/c। हमने जब मिश्रित भिन्न पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इसके a/c ये अपन ab/c लिखते हैं, ab/c लिखते हैं। इसका लिखने का क्या मतलब है, इसका लिखने का मतलब है a प्लस b/c है ना, a प्लस b/c। तो इसको a को अलग करके पूर्ण संख्या वाले भाग को अलग करके और भिन्न भाग को अलग करके फिर हम जोड़ेंगे। तो ये दोनों विधियां हम देख लेते हैं एक एक करके सारे ही एग्जाम्पल्स में। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, इनको अनुचित भिन्न में बदलकर ट्राई करेंगे। पहली विधि में हम क्या करेंगे, हम इनको अनुचित भिन्न में बदलकर ट्राई करेंगे। 3 इंटू 2 6, 6 और 1 7, 7/3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस 1 3, 3/2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकते हो या जो भी दूसरा मेथड आपने लगाया है वो लगा सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जोड़ दो कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा 23/6 आपके पास में उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23/6 आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसी को ही अगर हम क्या करें उस तरीके से जोड़कर देखें, क्या करेंगे हम दूसरे वाले तरीके से जोड़कर देखेंगे तो भी क्या हो जाएगा
कितनी मिनट की हो गई है क्लास? दूसरे वाले तरीके से हम इसको करेंगे। क्या तरीका था? पूर्ण भाग को अलग करना है और क्या करना है हमारे को? भिन्न भाग को अलग करना है। पूर्ण भाग को और भिन्न भाग को अलग करना है तो कर दो। क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस 1/3, ऐसे ही लिखेंगे इसको, प्लस 1 प्लस 1/2। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस 1 को तो आगे अलग ले आओ, प्लस 1/3 प्लस 1/2 अलग हो जाएगा, है ना? ये चीज अपने अलग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी? अपने अलग हो जाएगी। इसको जोड़ दो, ये कितना आ गया आपके पास में? ये आपके आ गया 3 प्लस, इसको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3, नीचे 6, कितना आ गया? 3 प्लस 5/6 आ गया। क्या आ गया? 3 प्लस 5/6 आ गया। अब इसको सिंपल करके लिखो। सिंपल, अब आप ये अपने ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्या पता आपको ऑप्शन अनुचित भिन्न के रूप में दिया गया हो, है ना? अगर आपको ऑप्शन क्या अनुचित भिन्न के रूप में दिया गया होगा तो आप इसी तरीके से लिखोगे, वरना आप इस 23/6 को मिश्रित भिन्न में बदलो। 23/6 को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे? 6 का 23 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 18 आता है ना? कितनी बार आता है? 3 बार ही आता है। कितना बच गया? 5 बच गया। 5 6, क्या आ गया आपका उत्तर? 3 से 5/6 आपका आ गया। अगर आपको ऑप्शन में मतलब ये जोड़ने के बाद में ऑप्शन में क्या दे रखा है? अनुचित भिन्न दे रखा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 23/6 हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? आपको ऑप्शन मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 से 5 बचा 5/6 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी क्या बन जाएगा? ये भारत क्या बन गया? 3 से 5/6 हमारा ये बन जाएगा। बाकी इस तरीके से करना नहीं होता, इस तरीके से करना, इसको पूरा टोटल ही करना होता है। 6 × 3 कितना हो गया? 18 और 5 कितना हो गया? 23। ये आपका क्या आ गया? 23/6 आ गया। ठीक है, अब इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं? 3 से 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना? दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से ट्राई करते हैं। थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, जगह कम पड़ रही है ना? ट्राई करते हैं। ये आपको दे रखा है। अब आपको सबसे पहले तो इसको अनुचित भिन्न वाले रूप से करो, तो 4 × 5 20 और प्लस 3 कितना हो गया? 23/4 माइनस 2 2 4 और 1 5/2। अब इसको कर लो। 23 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास में? 46 माइनस 20 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया। 4 × 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब कर लो, 46 में से 20 गए, कितना आ गया आपके पास में? 26 आ गया, और नीचे क्या बच गया? 8 बच गया। अगर आपको ऑप्शन अनुचित भिन्न के रूप में दे रखा है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, वरना आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का भाग दो 26 में, 24 कितनी बारी आता है? 3 बारी आता है। कितना बच गया? 2 बच गया। 2/8, 2/8 कट रहा है आपस में, तो क्या हो जाएगा? 3 से 1/4। ये आपका उत्तर आ जाएगा मिश्रित भिन्न के रूप में। ये आपका कैसे आ जाएगा? मिश्रित भिन्न के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अनुचित भिन्न में ऑप्शन दे रखा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 26/8 हो जाएगा। इसको हम अगर दूसरी विधि से ट्राई करें, दूसरी विधि क्या कहती है? इनको अलग अलग कर दो। क्या कर दो? अलग कर दो। कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे 5 प्लस 3/4 माइनस, इसको किस तरीके से लिखोगे? इसको लिखोगे 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, इस रूप में लिखोगे। जब भी बीच में माइनस दे रखा हो, ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। माइनस दे रखा हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि आगे की संक्रिया में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। आगे की संक्रिया में भी क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 - 2 प्लस प्लस क्या क्या किया ये मैंने? ये बीच में प्लस कैसे लगाया मैंने? ध्यान से देखना। इसको आप जब खोलोगे, इस ब्रैकेट को आप हटाओगे तो अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस का 2 माइनस से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? माइनस का हो गया। ये माइनस प्लस का 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई करके किसका हो गया? 1/2, माइनस का 1/2 हो गया। अब 5 - 2 कर दो, 5 - 2 कर दो, प्लस 3/4, 3/4 माइनस 1/2 कर दो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? किस तरीके से करना है? आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 में से 2 गए, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया प्लस 3, बट अब इसको वही उसी तरीके से करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। 3 × 2 6 माइनस 4 अपॉन
8, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2/8, ये कितना हो गया 1/4, कितना हो जाएगा 3 से ही 1/4 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आ गई बात समझ में किस तरीके से करना है। दोनों मेथड एक साथ में ही बता रही हूँ, दोनों मेथड आपको मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ में ही बता रही हूँ ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे ही हम इसको भी करते हैं तीसरे नंबर वाले को। वैसे ही हम इस तीसरे नंबर वाले को भी करते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको क्या करते हैं अनुचित भिन्न वाले से। तो 4 × 3 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, 15/4 माइनस 4 × 1, 4 × 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/4 करो। 15 × 4 60 माइनस 20/16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40/16। 4 की टेबल से गया कितनी बारी 10 बारी, 4 की टेबल से गया कितनी बारी 4 बारी। कर दो इसको सॉल्व। इसको अगर आपका अनुचित भिन्न के रूप में पूछा गया है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, नहीं तो मिश्रित भिन्न में बदल दो। कितनी बारी जाएगा 8, 2 बारी जाएगा, 2 बच जाएगा 2/4, 2/4। इसको कर दो सॉल्व, क्या हो गया 2 से ही 1/2 क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। 2 से ही 1/2 आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं दूसरी विधि से ट्राई करते हैं। दूसरी विधि क्या कहती है कि खोल के करो इसको, ठीक है। पूर्ण भाग और बाकी मिश्र जो अपना भिन्न भाग है उसको अलग करके लिखो, है ना। तो लिख देंगे हम क्या कर देंगे अलग करके लिख देंगे, कोई बात नहीं। हम इनको तोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, पूर्ण भाग से पूर्ण भाग को घटाना या जोड़ना है, ठीक है। और भिन्न भाग से भिन्न भाग को घटाना जोड़ना है। आ गई बात समझ में। तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये 2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, ये आपका समान हर दे रखे हैं तो नीचे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। काट दो इनको, क्या आ गया 1/2 आ गया। क्या उत्तर आ जाएगा आपके पास में 2 से ही 1/2 आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। 2 से ही 1/2 क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्राई करें, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट ये 5th नंबर वाला ट्राई करते हैं। 4th नंबर वाला आप होमवर्क कर लीजिए ना, ठीक है। 5th में 3 है, 4th तो अपन ऐसे टाइप के पहले ही कर चुके हैं। 4th वाला आप होमवर्क में ट्राई करना, कमेंट में बताना। 5th वाला अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसको किस तरीके से करेंगे अनुचित भिन्न के रूप से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 × 3 12, 12 + 1 कितना हो गया 13, ये आपका हो जाएगा 13/4 प्लस 3 × 2 क्या हो गया 6, 6 और 6 + 2 कितना हो गया 8, 8/3 माइनस 2 × 1 2 + 1 3/2, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा नहीं सकते, तो इसके अंदर हमारा क्या लगेगा, इसके अंदर हमारा लगेगा एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। अब हम इनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 है। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 के पहाड़े में 4 × 1 कितना होता है 4 होता है। क्या 4 तीनों की टेबल में आता है, नहीं। 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता। वही 4 × 2 कितना होता है 8 होता है। क्या 8 तीनों की टेबल में आता है, नहीं। 4 × 3 क्या होता है 4 × 3 होता है 12। तो क्या 12 तीनों की टेबल में आता है, हाँ 12 तीनों की टेबल में आता है। इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम हमारा 12 आ गया। जो हमारा एलसीएम आता है उसी को ही क्या मान लेते हैं हमारा नया हर मान लेते हैं, है ना। अब 12 में किसका भाग दोगे 4 का भाग दो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो क्या करो 12 में किसका भाग दोगे आप लोग, 12 में हम 4 का भाग दोगे। 4 का गुणा किसके साथ में करा दोगे 13 के साथ में 4 का गुणा करा दोगे। क्या करा दोगे 13 के साथ में 4 का गुणा करा दोगे। प्लस 12 में किसका भाग दोगे 3 का भाग दोगे। 3 का गुणा किसके साथ में करा दोगे 8 के साथ में करा दोगे। सॉरी 12 में 3 का भाग दोगे क्या आएगा 4 आएगा। 4 का गुणा आप किसके साथ में करा दोगे, उल्टा बता दिया ना मैंने, यहाँ ये मैं उल्टा ही कर दिया, ऐसे फ्लो खराब हो जाता है बीच बीच में, है ना। हाँ 12 में आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग दोगे आपके पास में क्या आएगा उत्तर, उत्तर आपके पास में 3 आएगा। 3 का गुना आपको 13 से करना है। 3 का क्या करना है गुना 13 से करना है। प्लस 12 में भाग देना है 3 का, उत्तर क्या आएगा 4 आएगा। 4 का गुना किसके साथ में करना है 8 के साथ में करना है, ठीक है।
और माइनस 12 में किसका भाग दोगे, 2 का भाग दोगे, तो 2 का भाग देने पर क्या करना है, 2 का भाग 6 आएगा, 6 का गुणा किसके साथ में कराना है, 3 के साथ में कराना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39, प्लस 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 32, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 18 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दो इनको, कितना आ रहा है 9 और 2 1 कैरी, कितना आ गया आपके पास में, ये 71 आ गया। 71 में से आपको क्या घटाना है, 18 घटाना है, तो सबसे पहले 10 घटा दो, कितना आ गया 61 आ गया। 61 में से आप क्या कर दो, 8 घटा दो, 61 में से 8 घटा दोगे तो आपके पास में उत्तर कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। 53/12 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। 53/12 क्या आ गया, आउच, 53/12 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो अनुचित भिन्न के रूप में है, ये तो क्या आ गया, ये तो अनुचित भिन्न के रूप में आ गया। इसको हम चेंज करेंगे, चेंज किस तरीके से करेंगे, 12 का 53 में भाग दो, कितनी बारी जाएगा 48 आता है 4 टाइम्स, कितना बच गया आपके पास में, कितना बच गया आपके पास में 5 बच गया, 5/12, 4 से ही 5/12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 से ही 5/12, 4 से ही 5/12 आपके पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे तरीके से, खोल के करने वाले से तरीके से, पूर्ण भाग और भिन्न भाग को अलग करके तरीके से, ठीक है। 3 से 1/4 को कैसे लिख दोगे, 3 + 1/4, प्लस 2 से ही 2/3 को कैसे लिख दोगे, 2 + 2/3, माइनस 1 से ही 1/3 को 1/2 को किस तरीके से लिख दोगे, इस तरीके से आप लिख दोगे। अब आप इनको सबसे पहले तो ये माइनस का है, इसको पहले खोल के लिख लेते हैं, 3 + 1/4 प्लस 2 + 2/3 -1 -1/2, ठीक है। अब पूर्ण भाग वाली संख्याओं को आपस में लिख दो, 3 + 2 -1, ये आपका एक साथ में आ जाएगा, और उनको अलग लिख दो, 1/4 प्लस 2/3 -1/2, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब करो, 3 + 2 5 -1 4, प्लस इसका क्या आ जाएगा 4 3 2 का हमने अभी यही निकाला था, क्या आ रहा था हमारा एलसीएम 12 आ रहा था, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 में 4 का भाग दो, कितना गया 3, कितना आया 3, 3 × 1 3, प्लस 12 में 3 का भाग दो 4, 4 दूनी 8, माइनस 12 में 2 का भाग दो 6, 6 × 1 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 3 + 8 कितना, 3 + 8 कितना हो गया 11, 11 - 6 कितना हो गया 5, 5/12 आ गया। क्या आंसर आ गया आपके पास में, 4 से ही 5/12 आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगर आप इस तरीके से कर रहे हो और आपका उत्तर मिश्रित भिन्न में आ रहा है और ऑप्शन आपको कैसे दे रखे हैं, अनुचित भिन्न में दे रखे हैं, तो आप 12 का 4 से मल्टीप्लाई कराओ, उसमें 5 जोड़ो, आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 53/12। और वहीं अगर आप इस तरीके से कर रहे हो और आपका उत्तर अनुचित भिन्न में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको मिश्रित, और ऑप्शन आपको मिश्रित भिन्न में दे रखे हैं, तो आपको इस तरीके से, यानी कि मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं और अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं, जो हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछली से पिछली क्लास के अंदर सीखा था, वो चीज आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो आपके यहाँ आगे जोड़ घटाव वाले क्वेश्चंस में क्या आएंगे, काम आएंगे, ठीक है। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट कैसे ही लोगे भला, फिर भी लेना है तो ले लो, सही रहेगा, ले लिया जाता है ना तो लिखने में आसानी होती है। एक सेकंड रुको, इसको सेट करने दो, पहले एक एक करके आराम से ले लो, ठीक है, पहले इसका ले लो, ठीक है। अब ये दोनों उदाहरणों का एक साथ में ले लो, फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। अब इसका ले लो, फोर्थ वाला क्वेश्चन आप क्या करना, होमवर्क में इसका आंसर मुझे बताना, मतलब कमेंट में, ठीक है। थर्ड वाला हो गया। अब इसके बाद में आप पांचवे का भी ले लो, ये पांचवा तो पता नहीं कहाँ जा रहा है बाहर इतना, चलो मैं पानी पी लेती हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, बढ़े आगे। अब अपन देख लेते हैं
पांचवा केस है, अभी तक तो हम क्या करते हैं, भिन्न का करते हैं। अब हमने दशमलव भिन्न भी पढ़े हैं ना, हमने नॉर्मल साधारण भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न का जोड़ घटाव भी देख लिया, मिश्रित भिन्न के जोड़ घटाव भी देख लिया। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा है साधारण दशमलव भिन्न। तो अगर हमें दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाव करना है तो उसके लिए आपको कुछ बात याद रखनी है। पहली बात तो क्या याद रखनी है कि दशमलव बिंदु के बाद संख्याएं बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, आवश्यकता अनुसार 0 लगाने हैं, आवश्यकता अनुसार क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब आप स्तंभ बनाएंगे, जब आप उनको ऐड करने के लिए लिखेंगे तो दशमलव बिंदु के ठीक नीचे आपको क्या लगाना है, दशमलव बिंदु लगाना है, दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाना है। और ये चीज के बारे में हमने नंबर सिस्टम वाले में भी पढ़ा था, जब हम अपने एडिशन वगैरह उसके अंदर सीख रहे थे, तब भी हमने ये दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ घटाव सीखा था कि किस तरीके से हम उसमें करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। पहला नियम तो क्या है कि आपको आवश्यकता अनुसार, चलिए पहला नियम बाद में लगाएंगे, पहले दूसरा नियम लगाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि दशमलव बिंदु के ठीक नीचे हमें क्या लगाना है, दशमलव बिंदु लगाना है। तो इसका हम दशमलव बिंदु यहां लगा देंगे। दशमलव के पीछे क्या दे रखा है, 275 दे रखा है, दशमलव के पीछे क्या दे रखा है, 275, और आगे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। और वहीं इसका भी दशमलव बिंदु यहाँ पे है, दशमलव के पीछे क्या दे रखा है, 06 दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है, 142 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव बिंदु के आगे पीछे जहां पर भी हम क्या करेंगे, संख्याओं को बराबर करेंगे, हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। जैसे इधर 3 संख्याएं हैं तो इधर 3 संख्याएं बनाने के लिए आगे 0, यहाँ पे 2 0, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, तीन संख्याएं हैं ज्यादा, 2 0 और 1 0। अब हम क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है जी, जोड़ लो। ये क्या हो गया, ये हो गया 5, ये 13, एक कैरी, ये कितना हो गया 8 पॉइंट, 8 और 4 12 और 2 14, एक कैरी, 3 4 8, और ये हो गया 184.835। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में कि करना क्या है। 2 नियम मैंने आपको बताए। पहला नियम तो क्या है, पहला नियम क्या है कि दशमलव बिंदु के बाद, या चलो आगे भी, दशमलव बिंदु के आगे या बाद में संख्याओं को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार 0 लगा लेंगे, ठीक है जी। और दशमलव बिंदु के ठीक नीचे हम दशमलव बिंदु को रखकर ही क्या करेंगे, संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे हमें प्लस करना हो चाहे हमें माइनस करना हो, हम क्या करेंगे, दशमलव बिंदु के ठीक नीचे ही दशमलव बिंदु को रख के ही अपनी संक्रिया लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, क्या दे रखा है, 92.4, 92.4। अब दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु पीछे क्या है, 675, आगे क्या है 38। इधर हम क्या लगा लेंगे, संख्याओं को बराबर करने के लिए आवश्यकता अनुसार 2 0 लगा लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, कर लेंगे। 10 में से 5 गया, हमारे पास में आ गया 5, 9 में से 7 गया, हमारे पास में आ गया 2, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, इधर गया 13 में से 6 गए, हमारे पास में कितना आ गया 7 पॉइंट, ये कितना बन जाएगा आपके 8 बन जाएगा। 11 में से 8 गया 3, 8 में से 3 गए 5, 53.725 क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 53.275 आपका क्या आ जाएगा, 725 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे ऊपर वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये नियम का, ठीक है, ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या दे रखा है, अब अपन ने देख लिया कि हमने क्या पढ़ा था, जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं। उनके कुछ प्रकार किस टाइप से होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव में हमने क्या देखी थी, अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं भी देखी थी, यानी कि जिनके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है, यानी जो बार बार क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती है, और हम उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। उन संख्याओं को अगर हमें जोड़ना हो, उन संख्याओं को हमें घटाना हो, तो हम क्या करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। उसकी भी हमारे पास में क्या है, 2 विधियां हैं, ठीक है। पहली विधि क्या कहती है कि p बटा q भिन्न रूप में बदल दो। हमें पता है कि हमने सीखा था कि आपको दे रखा है 0.a बार दे रखा है, a मान लो कोई संख्या है, तो हमको पता है कि इसको भिन्न रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो बार वाली संख्या है उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे उतने ही हम क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका p बटा q। तो p बटा q भिन्न रूप में बदलकर, अब फिर हमने भिन्न रूप को तो ऐड करना सीख लिया, और उन भिन्न रूपों को हम क्या कर दे, ऐड कर दें। एक तो वो तरीका है, और दूसरा क्या तरीका है कि हम
हमको पता है ए 0.a का क्या मतलब होता है, 0.a का मतलब होता है 0.a और आगे चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यदि विकल्प दशमलव रूप में दे रखा हो, अब आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी विधि अपनानी है। अगर आपके ऑप्शन जो आपका सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है वो क्या है, p बटा q रूप में आ रहा है, वो क्या p बटा q रूप में आ रहा है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर किस रूप में आ रहा है, अगर आपका आंसर दशमलव रूप में आ रहा है तो आप क्या करोगे, इस a बार वाली संख्या को खोल लोगे, इनको 4-5 बार फैलाकर सामान्य जोड़ घटाव कर लोगे। ठीक है, देख लेते हैं दोनों तरीकों से, हम उदाहरण देख लेते हैं। पहले p बटा q रूप में बदलकर उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है 0.6 बार, तो इसको बदल लो। किस तरीके से बदलोगे, हमारा ऊपर तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। आ गई बात समझ। अब इसको नॉर्मली जोड़ लो, समान हर है तो सिर्फ अंश जुड़ेंगे, 6 + 3 कितना आ जाएगा 9/9। आपका उत्तर क्या आ गया, आपका उत्तर 1 आ गया, आपका उत्तर क्या आ गया 1 आ गया। दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है 47 बार, सॉरी 7 पे बार दे रखा है, सिर्फ 7 पे बार दे रखा है। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, हम मूल संख्या में से जिस पे बार नहीं है यानी 4 को हम घटा देते हैं, और नीचे क्या आता है, जितनी संख्या पे बार है, कितनी पे बार है, एक संख्या पे बार है, और कितनी पे नहीं है, एक पे नहीं है, तो उतने क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, माइनस ये तो क्या आ गया, ये तो इसका रूप आ गया p बटा q, इसका p बटा q, इसमें भी सिर्फ 3 पे बार दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, मूल संख्या यानी 13 में से क्या माइनस कर देंगे, जिसपे बार नहीं है 1 माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 कितने, क्यों 9 क्यों आ गया, क्योंकि एक संख्या पे तो क्या है बार है और एक पे नहीं है, तो उसके लिए हमारे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 47 में से 4 गए 43/90 माइनस 13 में से 1 गए 12/19 90 है ना, नीचे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे समान हर है। ऊपर क्या हो जाएगा 43 में से हमारे 12 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 31 आ जाएगा आंसर। क्या आ गया आपका आंसर 31/90, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब अपन उधर वाले पे भी उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण अपन इसके भी देख लेते हैं। यदि विकल्प क्या है दशमलव रूप में है, तो हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, खोल देंगे, 3-4 बार इनको खोल देंगे। कैसे खोल देंगे समझिए, कैसे खोल देंगे समझिए, 2.34 बार है, इसको खोल के लिख दो 2.343434, ये ऐसे आगे आगे चलता रहता है, छोड़ दो इसको, 3-4 बार खोल दो बस, एक सेकेंड, 3-4 बार खोल दो बस। वैसे ही इसको दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव लगा के 5 6 3-4 बार आप इसको खोल दो। और अब आप इसको सामान्य जिस तरीके से हमने पिछले में ऐड किया था दशमलव संख्याओं को, उस तरीके से ऐड कर दो। क्या हो जाएगा 6 और 4 10, 1 कैरी 9 0 9 0 9.3, क्या आ जाएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर आ जाएगा 3.90 पे क्या आ गया 0 पे बार आ गया, 3.90 पे आपके पास में क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला देखो, दूसरा वाला देखो, क्या है ये 4.8 बार है, 4.8 बार, थोड़ा आगे तक खोल दो इसको, 3-4 बार खोल दो, 4 बार तक खोल दो। ठीक है, वैसे ही इसको भी खोल दो 2.33333। अब आप इसको ऐड करो, 8 और 3 11, एक कैरी, 8 और 3 11 और 2 12, एक कैरी, कितना आ गया 12 12, एक कैरी, कितना हो जाएगा आपके पास में 4 और 2 6 और 1 7, 7221.2, ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा। अब पीछे भी तो 8 और 3 है, यहाँ पर भी तो हमें पता है क्या है 8 और 3 ही है, 8 और 3 ही है, तो जब इन 8 और 3 को प्लस करेंगे तो ये 1 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, हम इसको 2 ही मान के चलेंगे, ये 1 मान के नहीं चलेंगे। तो इसका उत्तर किस तरीके से आ जाएगा 7.2 बार के रूप में क्या आ जाएगा, इसका आपके पास में आंसर आ जाएगा, 7.2 बार के रूप में आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बात समझ में आ ही चुकी है तो आप क्या ले लो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अगर ले लिया है तो फिर आप क्या करो, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
चलिए, अब आज की क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को, मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आई थी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास के अंदर लेंगे और अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में हम प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब बहुत ही थोड़ी सी जानकारी हमने क्या करी थी, नंबर सिस्टम वाली क्लास के अंदर हमने इनके बारे में जानकारी ले ली थी। लेकिन अब इनको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक पूरा सिलेबस के रूप में दे रखा है, ठीक है। सिलेबस में एक टॉपिक के रूप में दे रखा है, तो हमको ये पूरा अच्छे से डिटेल से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस आज की क्लास के ऊपर बेस्ड हैं। आज की क्लास का अच्छे से रिविजन कर लेना ताकि इन 10 क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट क्लास में इनके साथ में, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ में हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं के बारे में भी जानकारी ले लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए और जय हिंद।